अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है, कक्षा 6 के लिए भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास। इसका हम चैप्टर 3 करेंगे। तो चलो आज हम चैप्टर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 3, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अर्थात घूर्णन गति जो है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक लट्टू जो हम घुमाते हैं उस तरीके से जब वो घूमती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह घूर्णन कर रही है। परिक्रमण के अंदर सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। कक्षीय समतल पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी जो कक्षीय सतह है वो अक्ष जो है पृथ्वी की उसके साथ जो समतल बनाती है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। परदीप्ति वृत्त पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण एक निश्चित समय पर पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और आधे भाग पर नहीं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे परदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। यानी पृथ्वी गोल है। अगर जब पृथ्वी गोल है तो निश्चित से जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश एक समय में पूरी पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है। जैसे हमारे को पता है कि हमारे यहाँ पर जब सूर्य उदय होता है तो पश्चिमी देशों में सूर्यास्त होता है ना। तो इसलिए क्या होता है, जिस भाग पर पृथ्वी के जिस अर्धगोलार्ध पर जहाँ पर भी पृथ्वी का प्रकाश पड़ता है वो क्या कहता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। जो प्रदीप्त वृत्त होता है वो वृत्त अक्ष के साथ कभी नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। हमें मालूम है कि जो पृथ्वी है वो 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है, जो लगभग किसके बराबर होता है? 24 घंटे का। हमारे दिन रात कितने घंटों के होते हैं? 24 घंटों के। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो पृथ्वी का घूर्णन है उसी के कारण दिन और रात बनते हैं, इसलिए वह पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। दिन और रात बनना क्या होता है? दैनिक गति होता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ये सन है, सन के चारों ओर जो गति कर रही है पृथ्वी उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 / 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्र लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारा जो एक वार्षिक वर्ष जो होता है वो कितना होता है? 365 दिन का होता है। जो 6 घंटे होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ये 6 घंटे हम क्या करते हैं? अगले 4 वर्ष में जोड़ते जाते हैं। ठीक है, 6 करके चौथा वर्ष जो आता है उसमें क्या होता है? लीप ईयर बन जाता है। ये 24 घंटे हो गए। 24 घंटे यानी कि बराबर एक दिन हो गया। इन 365 के अंदर हम एक दिन जोड़ देते हैं तो 366 दिन हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। मैंने अभी बताया 6 + 6 4 बार करेंगे तो 24 हो गया। 24 और ये एक दिन बन जाता है ना, 24। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीना में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जो हमारे को 4 साल में एक दिन जो अपने पास बढ़ता है ना उसको हम कहाँ जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं फरवरी माह में, क्योंकि फरवरी माह जो होता है वह सबसे छोटा माह होता है। 28 ही दिन होते हैं, बाकी सभी माह में 30 और 31 दिन होते हैं।
इसलिए हम क्या करते हैं, उस एक दिन को फरवरी माह में जोड़ देते हैं। और जिस वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं वह क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। उत्तर अयनांत। 21 जून को विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, 21 जून वाले दिन सबसे बड़ा दिन होता है। अब जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात क्या होगी, सबसे छोटी होगी ना। तो इससे वो क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं, क्योंकि सूर्य का सर्वाधिक प्रकाश जो गर्मी के मौसम में उत्तरी गोलार्ध में रहता है। यानी जो सूरज होता है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क रेखा पर है ना। गर्मी के मौसम में जो होता है अपने यहाँ का जो जून मंथ है उसमें कर्क रेखा पर क्या होता है, चमकता है। इस वजह से क्या है, वो क्या है, कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसको क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। इसी तरीके से अब दक्षिण अयनांत भी होगा। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। हमारे यहाँ जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है ना। और जब अपने यहाँ सबसे छोटा दिन और लंबी रात होती है तो जो दक्षिण भाग है ना, भूमध्य रेखा का जो दक्षिणी भाग है ना, तो वहाँ क्या होगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि वहाँ क्या है, मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में के बड़े भाग में गर्मी होती है या प्रकाश मिलता है, इसलिए जो दक्षिणी भाग के अंदर लंबे दिन होते हैं तथा छोटी रातें होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। विषुव 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर यानी कि जैसे पृथ्वी है वैसे अक्षांश बनाए थे अपन ने 3, यहाँ अपन ने लिख दिया था 66 डिग्री उत्तरी, 66.5, यहाँ 23.5 डिग्री है ना उत्तरी, और यहाँ पर क्या करा था 23.5 दक्षिणी, और फिर यहाँ 23.5 66.5 दक्षिणी। तो देखो सूरज ये है, यहाँ से सूरज की एक बार क्या हुआ था, उतर गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ पर इस भूमध्य रेखा पर कितनी बार गया, वर्ष में 2 बार। जो वर्ष में 2 बार जाता है तो वो कौन सा समय होता है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर होता है, ठीक है। तो इस दिन क्या कहते हैं कि दिन और रात क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, क्योंकि ये बीच में है तो दोनों तरफ क्या है, बराबर चमक रहा है, इसलिए यहाँ क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। क्या होता है, देखो गर्मी के बाद सर्दी आती है ना, तो गर्मी से सर्दी में जब हम प्रवेश करते हैं तो बीच में क्या आती है, शरद ऋतु आती है सितंबर माह में अपने उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में निवास कर रहे हैं इसलिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अपने यहाँ जब शरद ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगी, क्योंकि अपन ने से दक्षिणी गोलार्ध अपोजिट चल रहा है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इसके विपरीत जब हम चलेंगे, एक तो 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या होता है, वसंत ऋतु होती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ये एक फैक्ट है। कैसे, सीधी सी बात है, क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ये चंद्रमा तिथि से या सूर्य तिथि से नहीं मनाया जाता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर डेट फिक्स है क्रिसमस की,
इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जब 25 दिसंबर होता है यानी क्रिसमस होता है, तब क्या होती है, शीत ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, इसके ठीक विपरीत होता है, इसलिए वहां क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसी के कारण है ना, क्या करते हैं, दिन और रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आज हमारा टॉपिक ये टॉपिक इतना ही था। कक्षा 6 की जो तीसरा लेसन है भूगोल पुस्तक का, ये इतना छोटा सा लेसन था। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी दी गई जानकारी समझ में आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।